हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो तक हमने स्मॉल सम स्टार्ट किए थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। तो इसमें भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पास्ट एग्जामिनेशन के स्मॉल सम्स को कंटिन्यू करेंगे। पास्ट एग्जामिनेशन का ये नवंबर 2019 का पेपर है। तो नवंबर 2019 के पेपर के अंदर से हम स्मॉल सम को सॉल्व करेंगे। देखो, स्मॉल सम जितने अच्छे से सॉल्व करके जाओगे उतना कॉन्फिडेंस रहेगा आपको एग्जामिनेशन पेपर में। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इजी सम है। फर्स्ट सम, एक्स लिमिटेड द परचेसिंग कंपनी agrees to issue two shares of rupees 100 each, rupees 75 paid up for every 3 shares in the Y Limited, the vendor company। ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, दो इक्विटी शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से शांति से पढ़ो। पहले क्वेश्चन को जितना शांति से समझोगे ना उतना अच्छे से आ, आप रिकैप कर पाओगे और आप उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला एक्स लिमिटेड द परचेसिंग कंपनी अग्रीज टू इशू टू शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, रुपीज 75 पेड अप फॉर एवरी 3 शेयर्स इन वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के पास 3 शेयर होंगे, तो एक्स लिमिटेड जो है वो 2 शेयर देगी, लेकिन वो भी 100 रुपए का एक, लेकिन 75 पेड अप होगा 75 वैसा देगी। ठीक है। द वेंडर कंपनी फाइंड आउट द नंबर एंड द अमाउंट ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय द परचेसिंग कंपनी। कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करोगे आप एंड अमाउंट कितना इश्यू करोगे वो भी बता दो। ठीक है। इफ द वेंडर कंपनी हैज, मतलब जो बंद होने वाली कंपनी, मतलब जो वाई कंपनी है उसके पास 3 लाख रुपए की कैपिटल है। वाई कंपनी के पास 3 लाख रुपए की कैपिटल है। पेड अप कैपिटल ऑफ इज 100 इज एंड 50 पेड अप। उन्होंने बोला 50 रुपए पे अप किए हैं, टोटल कैपिटल तो 3 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वाई लिमिटेड जो है, वाई लिमिटेड की कैपिटल कितनी है, पेड अप भाई 3 लाख रुपए है। और पर शेयर उन्होंने बोला है पर शेयर 50 रुपए है उनके पेड अप। तो पर शेयर लिख देता हूं, पर शेयर 50 रुपए पे किए हैं। तो एक शेयर पे 50 रुपए पे किए तो नंबर ऑफ शेयर निकालना इजी रह जाएगा ना। 3 लाख डिवाइड बाय 50 करना पड़ेगा, 100 मत करना। 100 रुपए का एक शेयर है, लेकिन ये तो पेड अप कैपिटल है। 50-50 रुपए मिले हैं तब जाके 3 लाख हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है मुझे जेड का, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जेड। तो 3 लाख रुपए मिले हैं, एक शेयर के ऊपर मुझे 50 रुपए मिले हैं, तो 6,000 शेयर हो जाएंगे। मतलब एक्चुअली 6,000 शेयर वाई लिमिटेड ने इश्यू किए होंगे, जिसके ऊपर उन्होंने 50 रुपए अब तक मंगवाए हैं, तो 3 लाख रुपए हो गए। ठीक है। 100 रुपए मंगवाएंगे तो 6 लाख हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज बोली है। अब एक्स लिमिटेड ने सिंपल सिंपल बोल दिया था कि भाई हम कितना इश्यू करेंगे, 3 शेयर के सामने 2 शेयर इश्यू करेंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय एक्स लिमिटेड। एक्स कितना इश्यू करेगा भाई, 3 के सामने 2 शेयर इश्यू करेगा, बोल दिया था उन्होंने। सिंपल है, 3 के सामने 2 शेयर, तो 6,000 शेयर के सामने कितना शेयर। ठीक है। तो 6,000 × 2 था तो 4,000 आ जाएगा, 4,000 शेयर। ये नंबर ऑफ शेयर आ गया कि 4,000 शेयर एक्स लिमिटेड इश्यू करेगा। सिंपल है, 4,000 शेयर एक्स लिमिटेड इश्यू करेगा। एंड अमाउंट, अमाउंट सिंपल है, उन्होंने बोल दिया था भाई कि 75 पेड अप मैं तो इश्यू करूंगा। 75 पेड अप, हाँ भले ही 100 रुपए का एक है, लेकिन 75 पेड अप मैं तो मानूंगा। तो 75 पेड अप है ना, तो 75 ही मल्टीप्लाई करना। जितना पेड अप है उतना ही मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि उतना ही वो लोग बोल रहे हैं। तो 4,000 × 75, दैट वुड बी 3 लाख। डन है, 3 लाख आ गया, हो गया। तो फर्स्ट सम इसी के साथ डन हो गया हमारा। चलो सेकंड सम पे जाते हैं। सेकंड सम इज ऑल्सो इजी। सेकंड सम बोला है एम लिमिटेड डिसाइड टू एब्जॉर्ब जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड को, एम लिमिटेड जेड लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब परचेज कर रही है। with the following conditions, the balance sheet of Z Limited on that day was as follow: equities and liability, equity and liability उन्होंने बता दिया है। 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड, 1,50,000 इक्विटी शेयर है, 10 लीच है। 3,000 10% प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, 3 लाख रुपए के। नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट, सॉरी नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स 14 लाख दिया हुआ है। मतलब P&L अकाउंट का लॉस दिया है 4 लाख रुपए। ओके, हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है पहले तो वो देखना है। एम लिमिटेड अग्रीज टू टेक ओवर द असेट्स ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड की असेट लेने के लिए तैयार हो गया है एम लिमिटेड। मतलब जेड बंद हो रहा है और जेड आ रहा है। ठीक है।
एंड इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वैल्यूड एट ₹8। इक्विटी शेयर वैल्यू कुछ याद आ रहा है, मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर जब आप वैल्यू करते हो ना फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे मैं इतना लिख सकता हूँ, सर भाई मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ चुकी है। मेरे पास क्या आ चुका है? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन, आपको अगर बिजनेस के एक्सचेंज परचेज सेल करना है, तो अमाउंट पे करने के लिए या रिसीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इन दैट सिनारियो एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है कि जिस वैल्यू पे आप एक्सचेंज करोगे। तो जेड लिमिटेड ने अपनी वैल्यू बता दी है कि भाई जेड लिमिटेड की अपनी वैल्यू कितनी है, नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करके उसने बता दिया कि मेरा ₹8 का वैल्यू है। एम अग्रीड टू पे ₹3 लाख इन कैश। एम लिमिटेड ने बोल दिया भाई 3 लाख रुपए मैं कैश में देने के लिए तैयार हूँ फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड के जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, ये रहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको बोल दिया 3 लाख रुपए हम कैश में दे देंगे तुझे, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर द अमालगमेशन ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स वैल्यूड एट ₹12 पर शेयर। बोल दिया उन्होंने कि अब बैलेंस शेयर के ऊपर बैलेंस जितना भी अमाउंट होगा ₹12 के हिसाब से वो लोग देंगे। क्या? ₹12 के हिसाब से। अगेन यहाँ पे क्या आ गया? अगेन यहाँ पे क्या आ गया? इक्विटी शेयर का वैल्यू आ गया, तो ये भी इंट्रिंसिक वैल्यू है। किसका इंट्रिंसिक वैल्यू है? ये इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे एम लिमिटेड का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई एम लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू ₹12। इट इज दैट सिंपल। कोई डाउट इसमें? जो इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी शेयर पर वैल्यू उन्होंने बताया, तो वो पर वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं नीचे सिर्फ लिखता हूँ परचेज कंसिडरेशन पीसी। कैश पेमेंट तो उन्होंने बोल ही दिया भाई कि कैश पेमेंट मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करना है, ठीक है। तो पहला कैश पेमेंट 3 लाख तो लिख ही दूंगा ना भाई, ₹3 लाख करना है, ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं, मुझे कर दे। अब मुझे इक्विटी शेयर्स कितना वो इश्यू करेगा? इक्विटी शेयर सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे बताऊँ ना वो याद कर लेना, एकदम सिंपल आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले कितने शेयर इशू करने हैं ना, उस जानने के लिए कितने इक्विटी शेयर है, जो कंपनी बंद हो रही है उसके इक्विटी शेयर कितने हैं। जो कंपनी बंद हो रही है उसके इक्विटी शेयर कितने हैं? 1,50,000 है ना, ये रहा जेड लिमिटेड के। तो 1,50,000 लिख दो। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई जो कंपनी बंद हो रही है, क्या बोल रहा हूँ, जो कंपनी बंद हो रही है उसको मल्टीप्लाई करो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू को। जो कंपनी बंद हो रही है, कौन बंद हो रही है? जेड लिमिटेड। जो कंपनी क्लोज हो रही है उसका पेमेंट जो है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई करो। एंड जो कंपनी अब नई एग्जिस्टेंस में आने वाली है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइड करो। यही तो मैंने बताया था, एक्सचेंज रेशियो जो होता है वो यही तो है, एक्सचेंज रेशियो। तो वही तो किया मैंने। जितने नंबर ऑफ शेयर से, वापस बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है, कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने का फॉर्मूला क्या है? जो कंपनी बंद हो रही है उसका, जो कंपनी बंद हो रही है उसके नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, मल्टीप्लाई बाय जो कंपनी बंद हो रही है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, डिवाइडेड बाय जो कंपनी नई एग्जिस्टेंस में, जो कंपनी परचेजर है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू लिख दो। दैट्स इट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,50,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, दैट वुड बी 1 लाख। तो 1 लाख आ गया। 1 लाख शेयर आपको इश्यू करने हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाई, कुछ बोला है क्या? ₹12 बोल ही तो दिया, ₹12। दैट्स इट। तो ₹12 लाख। ₹12 का एक उन्होंने बोल दिया था ना कि ₹12 का एक शेयर मेरी कंपनी का, तो ठीक है। तो ₹15 लाख वो पे करना चाहते हैं। दैट्स इट। हो गया। दैट्स इट। डन। तो ये हमारा सेकेंड सम था। एंड ये तो दोनों थियरी है, आप तो थियरी आप पढ़ लोगे। एंड ई वाला सम, थर्ड वाला सम कर लेते हैं। क्या बोला है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वर 92,400। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं? 92,400। लेकिन लिक्विडेटर के पास अपने पास हाथ में ₹76,500 ही बचे हैं। मतलब लिक्विडेशन में सिंपल है, अगर लिक्विडेटर के पास कम रुपए पड़े हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को ज्यादा पे करना है, तो फिर वो पूरा का पूरा तो पे नहीं कर पाएगा। सिंपल है, ये चीज तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गई। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हो, कितना? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हो उसके ऊपर 2% आपको पे करना है। ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, तो ये वापस सारी चीज नहीं बताऊंगा। कैलकुलेट लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एंड द अमाउंट पेड, सिंपल मैंने बता दिया कैसे करोगे। अगर आपको पेमेंट करना है लिक्विडेटर को, वो पैसा ज्यादा है लेकिन आपके पास कम पैसा पड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली ऐसा ही समझना है कि दोनों चीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर से दो पार्ट करेंगे हम लोग। रेम्यूनरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? 76,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 102। एंड
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पे करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 76,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 102, 76,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 102, दैट इज 1,500। तो यहाँ पे 1,500 माइनस कर दूंगा तो भी डायरेक्टली मिल जाएगा 75,000। डन है, दोनों अमाउंट आ गए, दैट्स इट, ये भी आपका सम कंप्लीट हो गया। इतने इजी है, अगर आपको लॉजिकली क्लियर हो सारे समझा जाएंगे। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक लेक्चर के अंदर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।